वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा लास्ट चैप्टर है आईएफएस का, दैट इज चैप्टर नंबर 14, डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक कौन से हैं? जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट को और असिस्ट करते हैं, जिनको हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जो हमारे नेसेसरी चीज़ें हैं, सिर्फ वहीं उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जिनका कंसेप्शन और रियलिस्टिक होता है। जो बैंक है वो ट्विन टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब फाइनेंस और साथ ही साथ सपोर्टिव सर्विसेज। उनको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कहते हैं। जो डेवलपमेंट बैंक है वो एक लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। उनको सर्विसेज देते हैं, अंडर राइटिंग, गारंटीज, लोन देते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट देते हैं, इवोल्यूशन प्रोजेक्ट देते हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। जो हमारे फाइनेंस वो होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ ना कि प्राइवेट को, वो पब्लिक को भी देते हैं। और वो पब्लिक को ओपनली डिपॉजिट अकाउंट नहीं देते, साथ ही साथ उन्हें असिस्ट करते हैं कैसे प्रमोट करना है उन्हें, और उन्हें सप्लीमेंटली एफर्ट देते हैं कॉमर्शियल बैंक को, ताकि वो उनकी जो प्रमोट है वो लैंडिंग की कॉमर्शियल बैंक की, वो ईजिली कर सके और उन्हें फाइनेंस ना प्रोवाइड करें। सो डेवलपमेंट बैंक इज दैट बैंक विच गिव प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, जो डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव करता है। इवोल्यूशन कहाँ से हुआ डेवलपमेंट बैंक का? सबसे पहले हमारा हुआ था 1948 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा हुआ 1951 में हुआ हमारा एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट इन 1951। उसके बाद हमारा उसने एस्टेब्लिश किया स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1955 में हुआ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1964 में हुआ हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1960 में हुआ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद 1971 में हुआ इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। 1989 में हुआ सीबीडी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा नाबार्ड हुआ 1982 में, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा एग्जिम हुआ 1982 में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ। 1988 में हमारा नेशनल हाउसिंग बैंकिंग हुआ। उसके बाद 2006 में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हुआ। तो आपको ये पूरी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए एज पर ईयर्स, ठीक है? ये पेपर में आ सकती है 4 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? जो हमारे एजेंट हैं वो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है, लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए एक्सीडेट करता है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एज हाइयर प्रोडक्शन के लिए। एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करता है, हमारे रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। फाइनेंस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक के लिए, ग्रोथ के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस देता है, एक्सपोर्ट्स को लिए फाइनेंस देता है। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्ट करता है और प्रमोट करता है हमारे बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च को। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखिए, मल्टीपर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पैकेज ऑफ सर्विसेज है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, रीफाइनेंस देता है, हमारे लोन्स देता है, हमारे जहाँ पे नीड हो प्रोवाइडेड हो, जैसे पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर हो गए हमारे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। डाइवर्स एरिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग, इन सबको प्रमोट करता है, इन सबको डेवलप करता है। कंसिडरेशन द फ्यूचर, हमारी फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर ग्रोथ को देख के हमें ये लोन प्रोवाइड करता है। मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स की पूरी करता है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को देता है। डिफरेंस बिटवीन क्या है? जो डायरेक्ट लेंडिंग है वो कमर्शियल बैंक करता है, पर जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो डायरेक्ट और रीफाइनेंसिंग दोनों करता है। हमारा जो कमर्शियल है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म को देता है, बट डेवलपमेंट हमारे लॉन्ग और मीडियम को देते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव और डाइवर्सिटी है वो हमारे कमर्शियल बैंक में ज़्यादा है, बल्कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ पैकेज ऑफ सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो हमारा सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, पर हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। कमर्शियल बैंक हमारे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देता है, बोथ लोन और अनप्रोडक्टिव के लिए, बट हमारा जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्टिव के लिए देता है। जो पब्लिक है वो डिपॉजिट अकाउंट कमर्शियल बैंक में ओपन करा सकता है, पर डेवलपमेंट बैंक में नहीं करा सकते। डेवलपमेंट बैंक की और रोल क्या है हमारे डेवलप, जो हमारी नेसेसिटी है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल की, वो देता है। जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर्स हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, जो शॉर्ट टर्म है देते हैं मेनली, बट वो हमारे मीडियम और लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। टू मोबिलाइज द चैनलाइज एंड सेविंग टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो हमारे हाउस होल्ड है वो मेन सोर्स ऑफ सेविंग है, कलेक्ट करते हैं सेविंग्स को, चैनलाइज करते हैं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। जो हमारे प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हैवी और लार्ज यूज फाइनेंशियल की सपोर्ट नीड होती है उन्हें, जब उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज देना पड़ता है, उनका स्कोप ज़्यादा होता है, उनके लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करता है, जो हमारी ग्रोथ है उनको एडिक्वेट करता है, चीपर टर्म ऑफ फाइनेंस देता है, ताकि सीबीडी के थ्रू वो अपने
सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर ले और साथ ही प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर ले अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ट्रांसफॉर्मेशन करता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जो उन्हें मीडियम और लॉन्ग टर्म जो उन्हें कल्टिवेट वो क्रॉप यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबल है, जो फॉर मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए नाबार्ड भी इसीलिए एक्स्टेब्लिश करा गया ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दे सके। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है, जो हमारे इंडियन प्लानिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने की, इम्पोर्ट करने की, तो वहाँ पे रेगुलर सप्लाई होती है हमारे फॉरेन कैपिटल्स में, तो वहाँ फाइनेंशियल कंपेरेबल नहीं है हमारे एग्जाम के साथ, तो एग्जाम बना दिया ताकि वो डेवलपमेंट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की ही चीज़ें संभाले। अंडर डेवलप कैपिटल मार्केट, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल है वो अंडर डेवलप है, तो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कैपेबल नहीं है ताकि वो मीट नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है और एफिशिएंसी भी कम है, तो उनके लिए उनको एडिक्वेट सोर्स प्रोवाइड करता है। रीजनेबल इम्बैलेंसेस करता है, जो हमारे इम्बैलेंसेस इंडियन इकोनॉमी है वो बैकवर्ड है, तो उन्हें भी एडवांस में एग्रीकल्चर के लिए देता है। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, लो इंटरेस्ट है, कंडीशंस है, सेटिस्फाइड करता है और प्रमोट करता है हमारे बिजनेस को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को। प्राइवेटाइजेशन क्या है, जो हमारे ट्रांसफ़र है पब्लिक सेक्टर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ग्लोबलाइजेशन भी करता है, जो हमारी प्रॉब्लम है मल्टीनेशनल में कंपटीशन की, फॉरेन एंटरप्राइजेस की, उन्हें प्रोड्यूस करता है, जो उनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है, डेवलपमेंट बैंक है, मेन एजेंसीज हैं, कंपटीशन है हमारे इंडस्ट्रियल का, जो कैपेबल है सप्लाई और एडिक्वेट फाइनेंस के लिए, उन्हें एक्सपर्टाइज करता है। उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स क्या है, जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आपको पता है ये सारे हैं, तो आगे एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उन्हें स्पेशली क्रेडिट नीड की जरूरत है। हमारे एंटरप्रेन्योर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करता है, उनके प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करता है, एवेल्यूट करता है, प्रोवाइड करता है टेक्निकल और मैनेजर सर्विसेज, उनके मार्केट सर्वेज में कंडक्ट करने में हेल्प करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है, पब्लिक इशू प्रोवाइड करता है, हमारे फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है, हमारी 6 इंडस्ट्रियल यूनिट को रिहेबिलिटेशन करता है, उन्हें उनका सिग्निफिकेंट रोल करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है और उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। कैपिटल मार्केट में हमारा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा चैनलाइज करते हैं, पब्लिक इशू है, अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो हमारे रीजनल डेवलपमेंट है वहाँ पे बैलेंस बना के रखता है, हमारे लोकेट करता है, नोटिफाइड करता है, और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें बैकवर्ड अंडर डेवलप रूरल एरियाज है, हमारे रूरल और एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, हमारे हाउसिंग सेक्टर्स को डेवलपमेंट करता है। अदर फंक्शंस आपको पता है, इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ को, मार्केट सर्वे करता है, इनपुट बेटर पॉलिसी का फॉर्मुलेट करता है, बॉन्ड को इशू करता है, पब्लिक डिपॉजिट को इनवाइट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ईबीडी आपको पता ही है, जो प्लानिंग करता है, प्रमोट करता है, डेवलप करता है हमारी इंडस्ट्री को, हमारे प्रमोशंस करता है, एक्सपेंशन करता है हमारी इंडस्ट्रीज़ की, जो हमारे अंडरटेकिंग मार्केट्स हैं, इन्वेस्टमेंट रिसर्च है, सर्वेज है, उनको भी डेवलप करता है, सुपरवाइज करता है हमारे फाइनेंस क्या इंडस्ट्रीज़ की, कोऑर्डिनेट बना के रखता है हमारे इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंसिंगली, प्रोमोटिंगली और डेवलपिंग करता है हमारे इंडस्ट्रीज़ की और हमारे डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन की। साथ ही साथ लास्ट रिसोर्ट फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए कन्फर्मेटिव भी देता है। आईएसबी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए है, आईएसएसबी काफ़ी ज़्यादा जो हमारे कॉमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा इन लेटर, जो हमें क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन को प्रोवाइड करता है, एनकरेज करता है, प्रपोर्ट करता है हमारे प्राइवेट सेक्टर और बहुत इंटरनली हम उसमें पार्टिसिपेट करें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एनकरेज करता है, प्रमोट। आईआईबीआई क्या है, जो हमारा इंडस्ट्रियल है उसमें उसको प्रमोट करता है, रिहेबिलिट करता है, सिक और कोऑर्डिनेशन बना करता है सिमिलर वर्क में। नबार्ड में आपको पता है प्लानिंग, प्रमोटिंग ऑपरेशन है, जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग, रिसर्च, कंसल्टिंग लेता है हमारे एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूशन एंगेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, लास्ट डोर पे प्रोजेक्ट करते हैं। सीबीडी प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो प्रमोट फाइनेंसिंग और सारी चीज़ें सर्व करता है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन में, जो प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग और डेवलपिंग हो रही है हमारे स्मॉल सेक्टर्स की। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, हमारी एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिटवीन हमारे कॉमर्शियल बैंक में, हमारी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, लैंडिंग में चेंज आ रहा है, जो हमारी आरबीआई है वो स्ट्रिक्ट मॉनिटर कर रही है हमारे डेवलपिंग बैंक हो रहे हैं नहीं हो रहे, फेलियर्स हो रहे हैं नहीं, और जो हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे बैंक को एक्सप्लेन करके दिया है, सिर्फ और ये है कब किस टाइम पे इंस्टॉल हुआ और कितने पैसे लगे, ठीक है, बस सिर्फ यही चीज़ है, तो आप इसे खुद कर लेना, एक्सप्लेन करने का इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
उसके बाद है हमारे फाइनेंशियल, हाँ उसके बाद है हमारी अचीवमेंट्स। देखिए क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एडिक्वेट सप्लाई को डेवलप कर देता है इंडस्ट्रीज में अप टू 17 तक, तो मतलब 1,54,372 करोड़ रुपए कर देते हैं, और अब 2020 में इतने ज़्यादा करोड़ हो गए हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उनको इम्प्रूव कर देते हैं। अंडर राइटर्स होते हैं उनके इंस्टीट्यूशन को प्राइमरी मार्केट में मर्ज कर देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। जो हमारे फाइनेंशियल वो हमें लॉन्ग टर्म लोन देते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो और हमारी ग्रोथ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। हमें मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लाइक अंडर राइटिंग, कंसल्टेंट, और मार्केट में हेल्प करता है, फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है। हमारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो बैकवर्ड एरिया थे उसमें ज़्यादा फॉर्मुलेशन हो जाता है कॉम्प्रेहेंसिवली, और ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट आ जाता है। जो हमारे स्मॉल स्केल के सेक्टर्स हैं प्रॉम्प्टली डेवलप हो जाते हैं। हमारी जो इंडस्ट्रियल सीकनेस है हम उससे टैकल कर पाते हैं एज सुन एज फाइनेंशियली और एज वेल नॉन फाइनेंशियली। जो हमारी टेक्निकल सर्विस है, कंसल्टेंट है, वो भी उनकी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो जाती है। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रूरल एरिया का। जो नॉन हाउसिंग बैंक है वो भी प्रमोट करते हैं हमारे हाउसिंग सेक्टर्स को। शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है। जो हमारे न्यू एंटरप्राइज हैं उनको लोन नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें जहाँ पे एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करना होता है उनके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यू इंडस्ट्रीज़ के लिए ग्रोथ है। वहाँ पे इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, उन्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल ऑलरेडी के पास उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और ज़्यादा पावरफुल भी हैं, तो इनडायरेक्टली उन्हें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारे अंडर राइटर्स हैं उनके पास गारंटी है, तो वो अनसब्सक्राइब पोर्शन में उन्हें इशू करने पड़ते हैं डिबेंचर, उनके पास रिस्क भी ज़्यादा होता है और वो इतना इंटरेस्ट भी लेते हैं अंडर राइटर शेयर्स और डिबेंचर्स में। पर हमारे इंडस्ट्री में उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। स्मॉल इंडस्ट्री को वो इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारी पर्टिकुलरली हेल्प कर रहे हैं, और जो लोन है वो जनरली हमारे मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ के लिए है, तो वहाँ पे लैक प्रॉपर सिक्योरिटी हो जाती है सिक्योरिटी की, और हमें डिफ़िकल्टी होती है जब हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हों या सुटेबल नहीं होती। एडवांटेज हमारा सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को है और वही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। फंड्स की कमी हो जाती है, कई बार फुल्ली कॉप नहीं हो पाते, बहुत सारी को ज़रूरत होती है फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, तो ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज ना होने जैसे लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल की इंटरेस्ट का ग्रोथ कम होता है। और जो हमारे फार्मर्स और स्केल है वो डिपेंडेंट रहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिले। और इम्बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जो हमारे इम्बैलेंस रीजनल ग्रोथ है वो लीजर है जियोग्राफिकल रीजन में कंपैरिजन में, और जो वो टैकल नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स को, जो उनका फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोन है, इंडस्ट्रियल सेटअप है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो रिड्यूस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इकोनॉमिक जो इग्नोर कर देता है हमारी इंडस्ट्रियल सीकनेस को, फेल हो जाते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रियल सीकनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते जब हमारी इंडस्ट्रीज इतनी सीख पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। नाउ रिकमेंडेशन क्या है, मतलब क्या सजेशन और इम्प्रूवमेंट्स हैं। देखिए, जो ओनरशिप पैटर्न है हमारे डेवलपमेंट बैंक का वो बोर्ड ब्रास्ट का है। जो हमारे वो जो डेवलपमेंट बैंक है वो आपको अलाउ करता है ऑटोनॉमी करने में आपकी वर्किंग में। जो हमारे प्रोफेशनल पर्सन है वो भी अपॉइंट कर जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डेवलपमेंट बैंक, जो सेलेक्ट करता है रिकमेंडेशन के पैनल और एनिमिनेंट पर्सनस के लिए। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इंडस्ट्री के, वो इंक्लूडेड होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट बैंक में। जो स्टेट लेवल के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो मेड करते हैं और वो वर्क भी एफिशिएंटली करते हैं। जो हमारे डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो बोरो करते हैं कैपिटल मार्केट से और मार्केटल रेट से, तो उन्हें उनकी जो सेविंग है हाउस होल्ड सेक्टर की वो मोबिलाइज हो जाती है। जो हमारे डेवलपमेंट बैंक है उनके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोन सेंक्शन करने की, और प्रोफेशनल अपीयरेंस भी होती है। साथ ही साथ वो फॉलोअप भी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या लोन का नहीं हो रहा। अगर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट वो टेक ओवर्स कर लेते हैं, और जो डेवलपमेंट बैंक है वो जनरली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सिर्फ बिजनेस यूनिट्स को ही प्रूवन रिकॉर्ड देते हैं। जो हमारे डेवलपमेंट बैंक है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है और वो अडॉप्ट करते इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं नॉर्म्स को और अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करके रखते हैं। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 खत्म होता है, पूरा सिलेबस कवर अप हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और साथ ही साथ प्रिपेयर कर लेना प्लीज़, एग्ज़ाम टाइम्स में मत बोलना, क्योंकि मेरे खुद एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं
खुद बिज़ी रहूँगी शेड्यूल की वजह से, तो मैं आपको करा नहीं पाऊँगी। सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ। एंड कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक सुना करो, उसके बावजूद ही कोई डाउट लाया करो। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं एक न्यू सब्जेक्ट के साथ।